दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से होंगे, अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। दोस्तों, ये जो हम लोगों की श्रृंखला है, इसमें अब निरंतर आगे बढ़ती जा रही है। आज हम लोग चर्चा करेंगे अभिक्रमित अनुदेशन के महत्वपूर्ण तथ्य। प्रत्येक परीक्षा में शिक्षा शास्त्र से संबंधित जो भी प्रत्येक परीक्षा होती है, उसमें यहाँ से लगभग करके प्रश्न आता ही है, किसी न किसी प्रकार से प्रश्न आता है। आइए सबसे पहले इसके संप्रत्यय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उन पर बात करेंगे, ठीक है। और इन तथ्यों से ही प्रश्न बनता है। तो आज का हमारा टॉपिक है अभिक्रमित अनुदेशन के महत्वपूर्ण तथ्य। अभिक्रमित अनुदेशन के महत्वपूर्ण तथ्य। क्या क्या तथ्य हैं? तो सबसे पहले जो यहाँ पे जो एक तथ्य बनता है कि इसका उद्गम का स्रोत क्या है। उद्गम का स्रोत, उद्गम का स्रोत क्या है? तो अभिक्रमित अनुदेशन का जो उद्गम का स्रोत है, ठीक है, वो है अधिगम का मनोविज्ञान। क्या है? अधिगम का मनोविज्ञान। अधिगम का मनोविज्ञान, ये याद रखेंगे। क्या है? अधिगम का मनोविज्ञान है। उद्गम का जो स्रोत है अभिक्रमित अनुदेशन का, वो क्या है? अधिगम का मनोविज्ञान। ठीक, ये महत्वपूर्ण तथ्य है, यहां से प्रश्न पूछा गया है कई बार। आधार क्या है? आधार पे बात करेंगे। आधार क्या है? तो आधार है थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम। थॉर्नडाइक का, ठीक है, डेट और लिख लीजिए। इसकी डेट क्या है? 1874 1849। ठीक है, ये इनका बर्थ और डेथ है 1874 और 1949 होगा। जी हाँ, 1949 का प्रभाव का नियम। ये आधार है। ठीक भाई। दूसरा आधार क्या है? इसी में दूसरे में भी बात कर लेंगे। जो दूसरा आधार है वो सिडनी एल प्रेसी की, सिडनी एल प्रेसी, ठीक है, की शिक्षण मशीन, की शिक्षण मशीन। ये दो चीजें याद रखेंगे, ठीक है। यहां से ये, और ये डेट भी है, इसका देख लें कि 1927। ये प्रश्न पूछा गया था कि सिडनी एल प्रेसी ने शिक्षण मशीन का आविष्कार कब किया था? तो 1927 में। ये चीज हो गई। तो अब आगे चलते हैं भाई, और क्या है इसमें? आधार हो गया, ठीक है। उससे पहले हम लोगों ने स्रोत पे बात कर ली, ठीक है। अब कहाँ काम कहाँ हुआ था, ठीक है। उल्लेखनीय स्थान, उल्लेखनीय स्थान क्या है? तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय, ठीक है, हार्वर्ड विश्वविद्यालय। हार्वर्ड विश्वविद्यालय हो गया। कौन था इसका, ठीक है, इसका प्रतिपादक कौन था या इसको बनाने वाला कौन था? ठीक है, प्रोफेसर बी एफ स्किनर।
याद रखेंगे। प्रश्न पूछा जाता है कि अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक कौन है, तो बीएफ स्किनर है। ठीक है, क्या है, कब किया था इन्होंने, वो भी वही देख लीजिए 1853 और 54 में। 1853 और 54 में। यहाँ से ये भी पूछा जाता है समय भी, कब किया था, 1853 और 54 में। ठीक है, ये चीज हो गई। और अब भाई दूसरा क्या है, जो इनका सिद्धांत था क्रिया प्रसूति। ठीक है, इसी को क्रिया प्रसूति अनुबंधन का सिद्धांत, ये अधिगम का सिद्धांत था, इसी के आधार पर इन्होंने बनाया था। अब देख लो भाई कि जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन है, इसमें क्या होता है कि जो अधिगम कर्ता के अधिगम व्यवहार को, ठीक है, जो अधिगम कर्ता होता है, अधिगम कर्ता के अधिगम व्यवहार को, ठीक है, इमीडिएट रिस्पॉन्समेंट दिया जाता है या तत्काल पुनर्वलन प्रदान किया जाता है। ठीक है, क्या है, तत्काल पुनर्वलन प्रदान किया जाता है, इमीडिएट रीइंफोर्समेंट प्रदान किया जाता है। ठीक भाई, एक तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्या है कि इमीडिएट रीइंफोर्समेंट दिया जाता है, तत्काल। ये हो गई इसकी महत्वपूर्ण बातें हो गई। कुछ और इसमें क्या है कि इसके जो स्टेप्स हैं उसके बारे में भी बात कर लें। भाई स्टेप्स क्या है, इसके जो पद क्या है, कई बार पद से जो इसके स्टेप्स हैं, ठीक है, वहां से प्रश्न पूछा गया है। स्टेप्स क्या है, ठीक है, तो जो इसके स्टेप्स हैं उनके बारे में बात कर लें। तो पहला है प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप्स, ठीक, छोटे छोटे पदों का सिद्धांत। छोटे छोटे पदों का सिद्धांत कई बार पूछा गया है। कैसे ये पदों का सिद्धांत है, छोटे छोटे पदों का सिद्धांत है। ठीक है, और क्या है, एक्टिव रेस्पॉन्डिंग दिए। ठीक है, एक्टिव का है क्रियाशील पुनर्वलन। और क्या है, ठीक है, दूसरा क्या कहेंगे, जो क्या है, तत्काल पुनर्वलन दिया जाएगा, तत्काल फीडबैक दिया जाएगा। तत्काल प्रतिपुष्टि ये हो गया भाई। ठीक है, और उसमें कुछ एक दो चीजें क्या सेल्फ फेसिंग होती है। ठीक है, सेल्फ फेसिंग का सिद्धांत है, सेल्फ फेसिंग। ठीक, ये है, इसमें क्या है, दूसरा क्या है, एक और चीज इसमें आती है कि स्टूडेंट टेस्टिंग, परीक्षार्थियों का परीक्षण किया जाता है। स्टूडेंट टेस्टिंग, अधिगमकर्ताओं का परीक्षण, ये दो। ठीक है, ये भी हो गया। और क्या है इसमें, ठीक है,
ये चीजें महत्वपूर्ण है कि भाई अब अधिगमकर्ताओं के परीक्षण क्या होता है, इसमें क्या है कि जैसे जो विषय वस्तु होती है वो अधिगमकर्ता से क्रम में, ठीक है, एक रेखा में, जैसे पहला प्रश्न आ गया है, ठीक है, तो उसके बाद तुरंत दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, तो क्या है कि उसका टेस्टिंग होती जा रही है कि अगर पहला प्रश्न नहीं आ रहा है तो फिर दूसरा कैसे पूछा जाएगा, तीसरा कैसे पूछा जाएगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो लगातार क्या सॉरी अधिगमकर्ताओं का परीक्षण भी होता है, यानी परीक्षार्थियों का, छात्रों का परीक्षण भी लगातार चलता रहता है। ये इसके कुछ महत्वपूर्ण जो हैं वो स्टेप्स हैं जिनका फॉलो अप किया जाता है। दोस्तों आशा है कि ये जो चीजें आपको, जो तथ्य बताए गए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।